नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। बच्चों में क्यों बढ़ रही है विटामिन डी की कमी? जानिए विटामिन डी की कमी के लक्षण और इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमसे ज्यादा स्मार्ट भी हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और वो है उनका गुस्सा और उनका चिड़चिड़ापन। क्या ये सिर्फ घर और बाहर के माहौल की वजह से है? जी नहीं, आपके बच्चे में बढ़ता चिड़चिड़ापन और गुस्सा विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे पहचानें? विटामिन डी की कमी के बच्चों के शरीर में और क्या लक्षण हो सकते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आज संजीवनी में यही बताने वाले हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, इसीलिए आज की संजीवनी आप ध्यान से देखें और जरूरी बातें आप नोट भी करते रहें। डॉक्टर चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि बच्चे अमूमन ऐसे रिएक्ट करते ही हैं जी। तो क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि ये विटामिन डी की कमी से होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, विटामिन डी केवल जो है हम हड्डियों के लिए तो जानते हैं कि हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी ओवरऑल हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल हेल्थ, सब पे इसका रोल होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, वो विटामिन का काम भी करता है, एक प्रकार से वो हार्मोन का काम भी हमारे शरीर में करता है। और आजकल बच्चों को अगर आप देखें तो बच्चे तो इंडोर ही रहते हैं, बाहर धूप में जाते नहीं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो धूप है, तो जब वो अंदर रहते हैं और अंदर रह के भी क्या करते हैं, टैबलेट या कंप्यूटर या मोबाइल उस पर लगे रहते हैं, तो उससे जो रेडिएशन आती है उससे जो है डबल नुकसान होता है। नंबर 1 तो उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, नंबर 2 उनका रजोगुण बढ़ रहा है, उनका मन जो है वो एजिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और इसके रहते फिर उनको गुस्सा भी आएगा, उनको चिड़चिड़ापन भी होगा, उनको डिप्रेशन भी आएगा। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन भी आता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आपने जैसा कि कहा और मैंने भी कहा, और जरूर वो पेरेंट्स नोट कर रहे होंगे आज जरूरी बातें, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई है बच्चों में तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप बता ही रहे हैं। साथ में लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है जिनको हम नोट कर सकते हैं, और एक इसमें जरूरी बात यह है कि क्या इससे कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है बच्चों में? देखिए, ये भी अच्छा विषय है। अगेन मैं यही कहूँगा कि हड्डियों के बारे में सबको पता है, गंभीर बीमारी हड्डियों में होती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उसको नज़रअंदाज हम कई बार कर देते हैं। बच्चा यदि आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, वो बिना मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके जो गुस्सा हो जाता है, या फिर जो है उसको कई बार मूड उसके मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, अच्छा मूड एकदम मूड ख़राब हो जाता है, ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। या बार बार इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हुआ, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर जो है उसमें नॉर्मली देखते हैं कि कमजोरी बनी हुई है, ताकत नहीं है शरीर में, या कहीं वो बताता है कि मांसपेशियों में, कमर में, कहीं हड्डियों में उसको दर्द होता है, तो ये तमाम लक्षण हैं जो कि संकेत करते हैं कि कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। केवल आप वहाँ तक ही मत जाइए कि भाई कुछ उसको ऑस्टियोपोरोसिस या इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हम बताते हैं कि वही होंगे, लेकिन ये सब लक्षणों का भी हमें ध्यान रखना है। और लक्षणों की जानकारी इसलिए आवश्यक होती है कि लक्षण जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कम से कम हमारे दिमाग में कोई नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमारा विचार आता है। नहीं तो अक्सर होता क्या है, लक्षण चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे ही थोड़ा कमजोरी होगी, ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जड़ तक जाना चाहिए, जड़ पे पहुंच जाएंगे तो इलाज बड़ा सरल और सिंपल हो जाता है। नहीं तो अंधेरे में, वो कहते हैं अंधेरे में लट चलाना, वो फिर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर जो है 10 बीमारी और नई पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी कोई समस्या हो बच्चे में, छोटी सी हो, प्रॉब्लम बड़ी हो, मूड की हो, फिजिकल हो, कमजोरी की हो, इन्फेक्शन की हो, क्या करना है आपको? सेहत का नंबर घुमाना है। हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ पूरा एक स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर महीने पुष्य नक्षत्र पर अपने बच्चे को हमारी क्लिनिक पर लाएं। जन्म से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ला सकते हैं। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हमारे यहाँ फ्री में पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे आपके मजबूत बने, उनके हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, इमोशनल लेवल पर वो स्ट्रॉन्ग बने। संजीवनी दर्शक रोहित जी मथुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर मुझे डाइजेशन से लेकर प्रॉब्लम रहती है। जी, क्या प्रॉब्लम रहती है जी?
सर मुझे एसिड बनता है और खट्टी डकारें और अच्छा। खट्टा पानी, रोटियों से ही खट्टा पानी एसिड बनने लगता है। जबकि अच्छा देखो, ये खट्टा पानी बनना, एसिड बनना, इसका कोई कारण होता है, ये समझने की कोशिश करिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन खाते हैं, चाय पीते हैं, मिर्ची खाते हैं, अचार खाते हैं, तीखा खाते हैं, खटाई का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो एसिड बनेगा। दूसरा, आजकल ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बहुत चिंतन करते हैं, सोचने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन का वर्क है, या वैसे चिंता करते हैं, चिंतन और चिंता दोनों से ही होता है, उनको भी एसिडिटी ज़्यादा होती है, रात को देर से सोते हैं, लाइफस्टाइल गड़बड़ है। तो पहले कारण को समझना चाहिए। कारण समझते नहीं है लोग, केवल गोली मांगते हैं, गोली दे दो जी, एक कोई चूर्ण बता दो, कोई घरेलू नुस्खा बता दो। घरेलू नुस्खा बता दिया, उधर से घरेलू नुस्खा लिया एसिड कम करने के लिए, 5 मिनट बाद चाय पी ली, क्या फायदा हुआ उसको? तो कारण को समझ के कारण को हटाना है पहले, और फिर उसके बाद जो है उसका उपचार। तो पहले तो जो है एसिडिटी आपको देखना क्यों हो रही है। आप अगर समझना आए तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। घरेलू नुस्खे में थोड़ा मुलेठी का चूर्ण अगर खाएंगे तो बहुत फायदा होगा उससे, या सौंफ का पानी पी लीजिए। सौंफ को उबाल करके वो पानी पिए, बहुत गर्म गर्म ना पिए, गुनगुना हल्का सा पानी पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। आजकल ठंड है तो ठंडी चीज़ें तो नहीं बताएंगे खाने के लिए, पर ये इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। या जीवा में फ़ोन करेंगे तो कुछ हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, डाइजेस्टॉल है, हमारा एक अम्ल पित्तांतक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, ये सब चीज़ें जो है पाचन और डाइजेशन पर बहुत अच्छा काम करते हैं। संजीवनी दशरथ चेतन जी पंजाब मोगा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपने सवाल डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है आपका? जी मैं बढ़िया जी, मैं चेतन बोल रहा हूँ मोगा से। जी डॉक्टर साहब मेरे ना रिंगवर्म काफी टाइम से वो हट नहीं रहा है, सही नहीं हो रहा है। मैंने कितनी सिट्राजिन खा दी है, फ्लूकोनाजोल खा दी, पर ठीक ही नहीं हो रहा। देखिए, वो तो आपने खाई दवाई है और कुछ लगाने की क्रीम वगैरह भी लगाई होगी। रिंगवर्म्स जो है काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कोई भी स्किन का प्रॉब्लम जब होता है तो उसके लिए आपको खून साफ करना ज़रूरी है। ब्लड में जो है हीट होने से, ब्लड में टॉक्सिन्स होने से कई बारी हमारी स्किन के रोग जो है अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग रूप में वो प्रकट होते हैं। तो आपको नीम का सेवन करना चाहिए, और नीम के पत्ते पानी में जो है उबाल करके वहाँ उसको वॉश करें। चाहे तो थोड़ा नीम का पत्तों का पेस्ट बना लीजिए, उसमें सफ़ेद मक्खन जो घर में होता है वो बराबर मात्रा में मिला करके एक मिक्सचर बनाइए, और वहाँ पर रोज दिन में 2-3 बार इसका लगाइए आप, जहाँ पर भी रिंगवर्म्स आपको हो रहे हैं। और इंटरनली दवाई इसमें थोड़ी सीरियसली आपको लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद में हम कृमि करके एक रोग आता है, कृमि यानी कि कीड़ा, उसका मतलब है वर्म्स, लेकिन वो भी कृमि घातनी या कई प्रकार के कृमि नाशक जो योग हैं हमारे, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। प्लस थोड़ा डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें जो है आपको विस्तार से हमारे डॉक्टर्स बताएंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई इनको तो आप आज से शुरू करिए, और हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके एक परमानेंट और अच्छा इलाज इसका आपका करेंगे। चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट, हजारों लाखों की तादाद में पेशेंट हमारे पास दुनिया भर से आते हैं जीवा में। आजकल तो हमने जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है बहुत सारी कंसल्टेशंस, कम से कम 100 देशों में हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं, क्योंकि बाहर के लोगों का भी बहुत विश्वास आयुर्वेद में बन रहा है। लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं वो अभी भी जो है उतना विश्वास नहीं बना पा रहे हैं। हमारी सभी से निवेदन है कि एक मौका ज़रूर आयुर्वेद को दीजिए आपकी सेवा का, और आयुर्वेद से जैसे जुड़ेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक अच्छा कारगर एक मेडिकल साइंस है, जो कि आज हमें बहुत सारी रोगों से निजात दिला सकता है। डॉक्टर चौहान आज आपको बता रहे हैं कि बच्चों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है और कुछ उपाय करके कैसे इसको दूर किया जा सकता है। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है तो क्या चेंजेस उनके लाइफस्टाइल में हम कर सकते हैं, उनकी डाइट में कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ एड ऑन हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो उनको बाहर जरूर जाना चाहिए। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो सनलाइट होती है, सबको मालूम है। तो बाहर आउटडोर उनको जाना ही है, गेम्स खेलें, उससे डबल बेनिफिट होगा। विटामिन डी भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मूड भी अच्छा होगा। ये भी एक रिसर्च हुई है कि आउटडोर गेम्स खेलने से, बाहर एक्सरसाइज करने से आपका मन भी फ्रेश होता है। आजकल लोग एक्सरसाइज भी इंडोर कर रहे हैं, जिम में जाते हैं, साथ चारों तरफ से बंद है, लाइट नहीं आ रही है, आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन वहाँ पर होता है, कान में लगाया हुआ है, टीवी चल रहा है,
ये नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल सबसे बढ़िया रहता है। भोजन में जो है पनीर उनको खिलाइए, दूध बहुत बढ़िया है, दही का सेवन कराएं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, मलाई, मक्खन, घी का सेवन कराएं, ड्राई फ्रूट्स उनको खिलाइए, थोड़ा बादाम, अखरोट, ये चीज़ें, हरी सब्जियों का सेवन कराइए, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह का। इसके अतिरिक्त जो है अगर जैसे हमारे जो अनाज जो हैं उसमें कोशिश करिए होल ग्रेन, यानी कि पूरा, उसमें मैदा नहीं चाहिए, रिफाइंड नहीं चाहिए, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, ये इस तरह की चीज़ें उनको आप सेवन कराएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा बच्चों को एक प्यार भी मिलना चाहिए। आजकल बच्चों को निगलेक्ट बहुत करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने से भी मन उदास होता है उनका। अब बारी है आज की संजीवनी की। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जो जीवा के प्रोडक्ट्स जी। हैं, अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी है और हमें दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स, तो जीवा के प्रोडक्ट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी पहले भी बताया और इसको आप नोट कर लीजिए, हर महीने की पुष्य नक्षत्र को अपने बच्चे को जरूर जीवा की क्लिनिक में ले आइए। आपके आसपास पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स हैं, स्वर्ण प्राशन वहाँ आपको जो है किया जाता है। बहुत बढ़िया एक हमारे शास्त्रीय भी ये एक तरह का प्रकल्प है जिसको कि बच्चे अगर लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, इसके साथ साथ जो है हम ये भी बताते हैं आपको कि जीवा में क्या क्या उपलब्ध है। बाल ओजस स्पेशली बच्चों के लिए बनाया हमने, बाल ओजस ही उसका नाम है, बच्चों में ओजस कैसे बढ़ा जाए। इवन च्यवनप्राश भी लोग खा सकते हैं बच्चे, हनी बहुत बढ़िया है हमारा, उसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा ना आए, उसके लिए मेमोरी का सिरप है बहुत बढ़िया, ब्राह्मी टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है। और थोड़ा फिजिकल लेवल पर अगर सेहत या नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है तो अश्वगंधा की टैबलेट उनको दी जा सकती है, शतावरी भी दे सकते हैं, आंवला खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप एक बार कनेक्ट करिए, आपके लिए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बार बार यही कहूँगा कि आयुर्वेद को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। आयुर्वेद के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ मत मंगा लीजिए घर में जो डब्बे में बंद होकर कहीं से भी आ रही है, कोई चीज़ वैसी मिल रही है आपको, किट के फॉर्म में मिल रही है। नहीं, आपके बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उसके अनुसार जो दवाई बना करके दी जाए वही उसको देनी चाहिए। दिल्ली से संजीवनी दर्शक विकल जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से। जी, तो सर मैं जुकाम से बहुत ज्यादा परेशान, नाक से पानी आना और बिल्कुल रात के टाइम तो ऐसा होता है मुझे सांस ही नहीं आ रही है। एक बड़ा चम्मच च्यवनप्राश खाइए, साथ में गुनगुना दूध, उसमें दूध में थोड़ी दालचीनी, हल्दी और अदरक ये डाल के उबाल दीजिए, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं तो घर में थोड़ा सा एक काढ़ा बना सकते हैं, 2-3 तुलसी के पत्ते, थोड़ा ताज़ा अदरक, 2-3 काली मिर्च और 2 लौंग, ये चारों चीज़ें 1 कप पानी में डाल के खूब उबाल दीजिए उसको। जब उबल जाए अच्छी तरह से उसको छान लीजिए, थोड़ा शहद मिलाइए, बहुत गरम में शहद नहीं मिलाना, जब थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो, उस टाइम शहद मिला करके उसको पी लीजिए। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके साथ परमानेंट बनी हुई है तो उसकी जड़ तक पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है, और जड़ तक पहुंचने में हमारे डॉक्टर्स आपके साथ रहते हैं और उसका प्रॉपर उपचार भी आपको बताते हैं। सभी से मैं बार बार कहता हूं, केवल घरेलू नुस्खों तक मत सीमित रहिए, अपने जड़ तक रोग की पहुंचना है आपको। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ होंगे और आपको प्रॉपर उसकी दवाई भी बना कर देंगे, उपचार भी आपको पर्सनलाइज्ड पैकेट बना के भेजते हैं। डॉक्टर साहब जी, 3 सुपर फूड्स हमें बताइए जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो हेल्दी रहे, बहुत अच्छा रहे, फिट एंड फाइन रहे। देखिए, सुपर फूड्स तो एक बड़ा मॉडर्न सा शब्द है, हम तो आपको आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन सुपर फूड्स का भी मतलब यही होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है छाछ, तक्र बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया जो है एक ऐसा एक ये सुपर फूड हम इसको कहेंगे, क्योंकि ताकत भी देता है, पाचन भी करता है। दही में पानी मिला करके मथिए, मक्खन बाहर निकालिए, वो जो बचता है छाछ, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा जो है पुदीना और धनिया पीस करके वो मिला लीजिए, उसको पिए। सर्दी में अगर बनाना है तो गर्म पानी डालिए, उसमें ठंडा पानी नहीं डालना है। दूसरा जो है, आप अगर चाहें तो सौंफ आपके घर में रहता है, सौंफ का आप सेवन कर सकते हैं, सौंफ का पानी बना करके पी सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के उबाल करके उसको पिएं। और तीसरी चीज़ अगर चाहिए, आप आजकल सर्दियों में अगर देखना है आपको, तो मेथी, बथुआ, पालक, ये जितना ग्रीन आपको मिलता है, इसमें जो है सुपर फूड भी है, न्यूट्रिशन भी है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर इसके अंदर होता है, वो बहुत अच्छा है।
डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खास जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। इसी के साथ हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।